बात करूंगा कि जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उनको कौन सी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उनके लिए सजेशन ये है कि प्यूरिन रिच डाइट का इस्तेमाल ना करें। और जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है, उनको अगर इस्तेमाल करना, डेयरी प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करना है तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। जैसे कि लो फैट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं कि फ्रूट्स की, कि उनको कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा भी होगा, जैसे कि एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, पियर्स है, पपाया है, कीवी है, बेरीज हैं। बेरीज में चेरी, खास तौर से रेड चेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी वजह क्या होती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है और आपकी बॉडी से यूरिक एसिड फ्लश आउट होता रहेगा। तीसरा ये है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल पे ले सकते हैं, जैसे मैंगो है, ग्रेप्स हैं और बनानास का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट मॉडरेट लेवल पे इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल में बॉटल गार्ड है, रिच गार्ड है, पम्पकिन है, क्यूकम्बर है, इसका आप इस्तेमाल करें। टोमेटो का इस्तेमाल करें, स्पेनिश का इस्तेमाल करें, ब्रोकली का इस्तेमाल करें, कैबेज का इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि खासतौर से वेजिटेबल्स में जो प्यूरिन होती है उसका कन्वर्जन बहुत कम यूरिक एसिड में होता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स या सीरियल्स कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, तो होल ग्रेन्स में आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, होल व्हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस इस्तेमाल नहीं करना है, बार्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होता है कि इसमें प्यूरिन बहुत कम होता है और जो फाइबर्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे इंप्रूव करते हैं और इजीली डाइजेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं प्लांट प्रोटीन की, कि कौन कौन से हम सीरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ होता है कि हम दालें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कुछ दालें ऐसे हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, टोफो है, सोया है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बेहतर तरीका यह है कि इनको बनाने से पहले, यानी इन दालों को पकाने से पहले थोड़ी देर के लिए पानी में सोक कर दें, फिर उसको वॉश आउट करके दोबारा इस्तेमाल करें, जिससे प्यूरिन की अच्छी खासी क्वांटिटी बाहर निकल चुकी होती है। कुछ नट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि ये गुड फैट्स होते हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं, जैसे आलमंड और वॉलनट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए फायदेमंद होगा और यूरिक एसिड की क्वांटिटी को ये कम करते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड है और चिया सीड है, इसमें रिच क्वांटिटी में फाइबर्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। और जो मेरा रिकमेंडेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें। और कॉफ़ी में ब्लैक कॉफ़ी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर दिन में 1 से 4 कप का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इससे तो एक आपका फैट कम होगा, दूसरे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कम होगा। और ये रिसर्च से भी साबित हुआ है कि अगर 4 कप कॉफ़ी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी जिसमें कोई शुगर या कोई स्वीटनिंग एजेंट नहीं डालें, तो ये यूरिक एसिड के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक रिकमेंडेशन और है कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम चिकन बिल्कुल नहीं खा सकते, फिश नहीं खा सकते। खा सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं, खासतौर से एनिमल सोर्स, बट उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। जैसे कि एग्स है तो वंस ए वाइल एक अंडे से ज़्यादा आप दिन में नहीं खाएं। कभी कभार आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खासतौर से वेजिटेबल्स में अगर सबसे ज़्यादा आप स्पेनिश और ब्रोकली का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा।